हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारतीय युग के निबंधों को तथा द्वितीय युग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, निबंध के प्रश्नों को देखेंगे और साथ साथ में बालकृष्ण भट्ट के निबंधों को याद करने के ट्रिक को भी सीखेंगे। चलिए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किसे कहा है? बालकृष्ण भट्ट को। हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंधों का सूत्रपात किसने किया है? बालकृष्ण भट्ट ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन किसे कहा? प्रताप नारायण मिश्र को। शुक्ल जी ने किसके विषय में लिखा है कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी को समझने वाले लेखक थे? तो ये कहा है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद के विषय में। फिर आगे प्रश्न है, हम लोगों की वृद्धि किस रेस से होगी? बंधुत्व किसे कहते हैं? खुशामद आदि निबंधों के लेखक कौन हैं? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हैं। फिर प्रश्न है, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी। भारत खंड की समृद्धि सदाचरण निबंध के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। हिंदी निबंध के प्रारंभिक रूप को शुक्ल जी ने क्या कहा? गद्य प्रबंध कहा। साहित्य को ज्ञान रास का संचित कोश किसने कहा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद किस शीर्षक से किया है? बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया है। महावीर प्रसाद के द्विवेदी के निबंधों को शुक्ल जी ने क्या कहा है? बातों का संग्रह कहा है। बालकृष्ण भट्ट के निबंधों को याद करने की ट्रिक से पहले हम उनके निबंधों के विषय में जान लेते हैं। जैसे इनका निबंध है चंद्रोदय, संसार महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, शब्द की आकर्षण शक्ति। फिर आगे है इंग्लिश पढ़े तो बाबू हो, आत्मनिर्भरता, आत्मगौरव, कल्पना, मेला ठेला, रोटी तो किसी भात कमाए खाए मुछंदर, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, माता का स्नेह, कालचक्र का चक्कर, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, रुचि, भिक्षावृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल हैं, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन आदि। चलते हैं इसको, इनके निबंधों को याद करने की ट्रिक को देखते हैं। जैसे कि चंद्रोदय का समय था, बालकृष्ण भट्ट जी को चंद्रोदय के समय संसार महानाटकशाला तथा प्रेम की बाग का सैलानी प्रतीत हो रहा था। संसार उनको कैसा लग रहा था? महानाटकशाला और प्रेम के बाग का सैलानी लग रहा था। साहित्य के प्रति उनका दृष्टिकोण था कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है और साहित्य तथा साहित्य से सभ्यता का घनिष्ठ संबंध भी होता है। फिर आगे भी कहते हैं कि शब्द की आकर्षण शक्ति इतनी प्रबल होती है कि अगर कोई इंग्लिश पढ़ ले और इंग्लिश पढ़ ले तो वह बाबू हो जाता है, बन जाता है। और उसके बाद बाबू बनने के बाद उसमें आत्मनिर्भरता, आत्मगौरव वह प्राप्त करता है और फिर कल्पना जगत में उड़ान भरता है। फिर आगे वो कहते हैं कि मेला ठेला में एक मुछंदर नामक व्यक्ति उनके सामने गरीब व्यक्ति था, उसके विषय में कहते हैं कि मेला ठेला में, मतलब मेला में ठेला लगाकर, मेला ठेला में किसी रोटी तो किसी भात कमाए खाए मुछंदर। बाल विवाह के विषय में बालकृष्ण भट्ट का दृष्टिकोण है कि बाल विवाह जो है एक अनोखा स्वप्न होता है माता के स्नेह का। बाल विवाह एक अनोखा स्वप्न होता है माता के स्नेह का। फिर आगे वो कहते हैं कि उनकी बेटियां हैं प्रतिभा, माधुर्य, आशा, रुचि, जो कालचक्र के चक्कर में फंस जाती हैं, पड़ जाती हैं। कालचक्र के चक्कर में उनकी जो बेटियां हैं प्रतिभा, माधुर्य, आशा, रुचि, ये कालचक्र का जब चक्कर चलता है तो भिक्षावृत्ति को अपना लेती हैं और वे भिक्षावृत्ति को अपना लेती हैं और किसी तरह अपना जीवन यापन भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन करती हैं। जो है उनकी जो बेटियां हैं प्रतिभा, माधुर्य, आशा, रुचि। फिर उनकी जो है भिक्षावृत्ति पर दया आती है तो वे कहते हैं कि ईश्वर भी क्या ठठोल हैं। और फिर आगे वो कहते हैं स्त्रियां और उनकी शिक्षा से हमारे समाज में जो नए सुशिक्षित हैं उनमें बहुत ही परिवर्तन हो रहा है।